क्या आपने कभी किसी दवाई को लेने से पहले ये सोचा है कि उस दवाई की साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकती हैं? या फिर किसी दवाई को लंबे टाइम तक लेने से पहले आपने अपने डॉक्टर से उसकी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में सवाल पूछा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। Hello guys, this is Dr. Jai. I'm a consultant physician, diabetologist and a critical care specialist, and you are watching Doctor Plus, where I'll be a doctor plus something more and we'll be talking everything about good health and everything good about health. तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे सवाल पर जो आपने खुद से या अपनी लाइफ में कभी ना कभी अपने डॉक्टर से पूछा ही होगा कि क्या इस दवाई की कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं। तो क्या है दवाइयों की साइड इफ़ेक्ट्स का सच? क्या सारी एलोपैथिक मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं या फिर सारी आयुर्वेदिक या हर्बल मेडिसिन 100% सेफ होती हैं? जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर हमारे चैनल पर नए हों तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम आपकी सेहत को सदाबहार रखने के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग हेल्थ टॉक्स लाते रहते हैं। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि दुनिया में कोई भी खाने पीने की चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसकी साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। मतलब तो क्या आयुर्वेदिक और हर्बल मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं? ध्यान से सुनिए, मैंने कहा हर एक खाने पीने की चीज़ों का फ़ायदे के साथ साथ कोई ना कोई नुकसान, कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते ही हैं। इसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ दवाई नहीं, जो हम रूटीनली खाना खाते हैं उसके भी फ़ायदे के साथ साथ कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो जुड़े ही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई लोगों को मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने पर पेट में दर्द या भारीपन महसूस होता है। ये लोग मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो ये क्या है? ये उन लोगों के लिए मिल्क की साइड इफ़ेक्ट है। ठीक वैसे ही गेहूं या चावल ज़्यादा खाने से वेट गेन होता है, वज़न बढ़ने लगता है। तो ये क्या है? ये गेहूं और चावल की साइड इफ़ेक्ट है। एक और एग्जांपल, टमाटोज़ आर फ्रीक्वेंट कॉजेज़ ऑफ एसिडिटी। जी हाँ, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हु हैव एसिडिटी या मेडिकल टर्म्स गैस्ट्राइटिस, उन्हें टमाटोज़ कंज्यूम करने पर एसिडिटी होना काफ़ी कॉमन है। तो ये एसिडिटी क्या है? ये टमाटोज़ की साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो अगर दूध, गेहूं, चावल, टमाटर जैसी रेगुलरली कंज्यूम होने वाली चीज़ों से भी साइड इफ़ेक्ट्स होती हों, तो दवाइयों से साइड इफ़ेक्ट्स होना ऑब्वियस है कि नहीं? अगर आप ऐसा कहें कि भाई आगे बताई गई चीज़ों से हर किसी को तो तकलीफ़ नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहेंगे कि भाई दूध पीने से हमें तो कोई तकलीफ़ नहीं होती, या फिर आप ऐसा कहेंगे कि मेरा एक दोस्त रोज़ की 10 रोटियाँ खा जाता है लेकिन फिर भी उसका वज़न नहीं बढ़ता, या फिर आप कहेंगे कि मुझे एसिडिटी जैसी फीलिंग आज तक कभी हुई ही नहीं। टमाटर तो छोड़ो, ऑयली और स्पाइसी फूड खाने से भी एसिडिटी मुझे नहीं हुई। तो हाँ, आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि हर एक खाने पीने की चीज़ों से हर किसी को साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होती। तो अब अगला सवाल, आयुर्वेदिक या हर्बल मेडिसिन की तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होती, उन्हें तो जितना मर्जी चाहे ले सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल गलत। हमारे समाज में ये एक बहुत बड़ा वाइड स्प्रेड मिथ है कि आयुर्वेदिक या हर्बल मेडिसिन की कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होती। द फैक्ट इज़, हर्बल या आयुर्वेदिक मेडिसिन पर कभी साइड इफ़ेक्ट्स रिलेटेड कोई रिसर्च ही नहीं होता, इसलिए हमें इन दवाइयों की साइड इफ़ेक्ट्स पता ही नहीं चलती। तो हाँ, आयुर्वेदिक दवाइयों की साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होती हैं, ये बात गलत है। दुनिया में खाए पिए जाने वाली किसी भी चीज़ की गुड इफ़ेक्ट्स के साथ साइड इफ़ेक्ट्स होती ही हैं, लेकिन अगर वो मेडिसिनल प्रोडक्ट हो तो उन पर साइड इफ़ेक्ट्स रिलेटेड रिसर्च किया जाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक या प्लांट बेस्ड या हर्बल हो जाने से कोई दवाई 100% सेफ़ नहीं हो जाती। इनफैक्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन भी कभी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के कंसल्टेशन के बिना नहीं ली जानी चाहिए, बिकॉज मेडिसिन आर नॉट अ रूटीन फूड प्रोडक्ट। ये कोई रेगुलर खाने पीने की चीज़ नहीं है। किसी भी दवाई को कंज्यूम करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो दवाई कौन प्रिस्क्राइब कर रहा है। रजिस्टर्ड डॉक्टर, जिन्हें उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी हो, सिर्फ और सिर्फ उनके प्रिस्क्रिप्शन पर ही दवाई लेना एडवाइजेबल है। ओवर द काउंटर कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन, वेदर आयुर्वेदिक, हर्बल और एलोपैथिक, इज़ ऑलवेज हैज़ार्डस। किसी नॉन मेडिकल प्रोफेशनल की एडवाइस पर दवाइयाँ कंज्यूम करना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। So, this was all for today. This is Dr. Jai signing off for today from Doctor Plus, where I'll be a doctor plus something more, and we'll be talking everything about good health and everything good about health. Do subscribe to our channel, do like the videos and share the videos to everyone you feel this video might help. Also, do comment your doubts on health and disease. I'll be more than happy to help. See you till the next time, and do take a very good care of yourselves. Bye.